मैं आपको बता दूं कि मिलिंद पटोले मैनेजमेंट है एक कंपनी के जिसका नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है करीब करीब। और हमारे साथ मिलियन जुड़ रहे हैं, उनके पीछे एक रोबोट की आकृति वाली एक चीज़ है जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रोबोटिक्स है। तो ये ऑफकोर्स जैसा भी नाम थे, एक रोबोटिक कंपनी है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की रुचि आ रही है, इंक्लूडिंग हमारे आपके चहेते विजय केडिया भी इसके अंदर शेयर होल्डर है। कंपनी अपनी छोटी है, लेकिन जिस एरिया में काम करती है वो बहुत बड़ा एरिया बन सकता है। ग्लोबली तो ऑलरेडी वो $1 बिलियन एरिया है। तो मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जो पीछे आपके रोबोट है, इसका नाम क्या है और ये क्या काम करता है? ये है हमारा मैस्कॉट है ये बेसिकली। ओके। तो जब भी हम रोबोटिक बोलते हैं तो लोगों को एक आदमी जैसे दिखने लायक रोबोट का चेहरा आता है, इसलिए हमने एक मैस्कॉट बनाया है ये अपने कंपनी के लिए। हम लोग एक्चुअली ड्राइवरलेस फोकलिफ्ट्स और ड्राइवरलेस रोबोट्स बनाते हैं। हम पिछले 17 साल से रोबोटिक कंपनी है जो वेल्डिंग रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड पार्किंग था। वो हमारा कोर बिजनेस था। अभी हमने डाइवर्सिफाई करके वेयर हाउस रोबोटिक्स में आए हैं, जहाँ पे हमने ड्राइवरलेस बैटरी ऑपरेटेड फोकलिफ्ट्स और दूसरे टाइप के ऑटोमेटेड व्हीकल्स बनाए हैं जो वेयर हाउस में घूम सकते हैं, जो लिफ्ट में जाके मेजनाइन पे जा सकते हैं। सो वी आर ऑफ इट्स ओन काइंड। इंडिया में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो ये प्रोडक्ट्स बना रहा है आज। वर्ल्ड में हम 2 या 3 कंपनियों में से हैं जो ये टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इट हैज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 250 to 300 बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलिंद, ये तो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का इस्तेमाल फैक्ट्री फ्लोर पे वेयर हाउसेज में बहुत बड़ा हो सकता है। और ये जो पर्सनलाइज रोबोट्स हैं जिसका आपने ऑफकोर्स एक मैस्कॉट पीछे बनाया हो, ये बहुत छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ है जो बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, वो पूरे ऑटोमेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं और वो अपने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बड़ा गेम हो सकता है जो मिलिंद की कंपनी करती है, ड्राइवरलेस फॉकलिफ्ट्स वगैरह। मैं देख रहा था आपका FY23 का नंबर करीब करीब 115 करोड़ का टॉप लाइन है। आपने करीब 10 करोड़ का एबिटा किया है। आपका एक तो अदर इनकम भी काफ़ी ज़्यादा था इस साल। बट मैं आपसे एक बड़ी तस्वीर जानना चाहूँगा, नेक्स्ट 30 से 5 साल में कितना बड़ा नंबर बन सकता है? क्योंकि सेक्टर को ट्रिगर्स हैं, ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग देश में खुल रही है, तो अडॉप्शन तो हो रहा है आपकी तरह की कंपनी का, लेकिन क्या नंबर्स पे आप टारगेट कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊंगा, आज सवेरे का न्यूज़ है, हमारा एक कॉम्पिटिटर एडवर्ब टेक्नोलॉजीज, रिलायंस का आम है, वेरी गुड कंपनी। उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स में 8,000 करोड़ रेवेन्यू करेंगे। सो वी हैव इक्वल पोटेंशियल टू ग्रो दैट बिग। हम भी वही टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास वाइडर प्रोडक्ट रेंज है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आप देखेंगे यूएस में रोबोटिक ऑटोमेशन पर से हार्डली 10 to 15% पेनिट्रेशन हुआ है। मैं पिछले 1 साल में अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स यूएस में था और हमने टोयोटा नॉर्थ वेस्ट के साथ सेल्स एंड सर्विस पार्टनरशिप किया। उसके अलावा हमने और 8 डीलर्स के साथ एग्रीमेंट किए हैं एंड वी आर पॉइज्ड टू ग्रो एट अ फास्टर रेट नाउ। ऑलराइट, राइट। मिलिंद, आपके इसी प्रोग्रेस में हमने देखा एक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, आपने कोलैबोरेट किया है टोयोटा लिफ्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ भी। हमें थोड़ी सी इस कोलैबोरेशन के बारे में, इससे कितने एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट होंगे, सिनर्जीज के बारे में, और कौन से क्वार्टर से रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे? तो ये हमने जब हम यूएस मार्केट एंटर कर रहे हैं तो नए कंपनी का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क सेटअप करने के लिए काफी कॉस्ट और काफी टाइम लगता है और मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो हमने टोयोटा लिफ्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ सेल्स एंड सर्विस पार्टनरशिप किया है सो दैट वी गेट इजी पेनिट्रेशन एंड फास्टर पेनिट्रेशन, सेल्स एंड सर्विस बैकअप हो। मोस्ट ऑफ दिस रोबोट्स का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बैटरी आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते, तो लोकल बैटरी सोर्स करना पड़ता है। तो टोयोटा लिफ्ट नॉर्थ वेस्ट इज गोइंग टू सपोर्ट अस इन दैट आल्सो, बिकॉज वो ऑलरेडी फोकलिफ्ट्स में है, वो ऑलरेडी लिफ्ट खुद बनाते हैं, ये बैटरीज खुद बनाते हैं। तो बैटरीज में हमको लोकली वहां पे वो सपोर्ट करेंगे।
तो ऐसे कई टाइप का काफी कोलैबोरेशन काफी लेवल पे किया है, और इसको ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वार्टर हमको लगेगा नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। मिलिंद, एक आखिरी सवाल। देखिए, अच्छी चीज़ें तो हमने बता दी और क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले, उसकी जानकारी हमने ले ली। लेकिन रोबोटिक्स वाली स्पेस में अनलिस्टेड अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं। आपके हिसाब से की रिस्क क्या है इस सेगमेंट में? आपकी कंपनी के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है? और आप ये बताइए कि एक्सपेंशन आप किस तरह से करने जा रहे हैं? इसमें मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हेडरूम है। हमें अगर कॉम्पीट करना है तो चाइनीज ही हैं जिनसे हमको कॉस्ट प्रेशर आ सकता है, कॉस्ट कॉम्पीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको मैक्सिमम पार्ट्स लोकली इंडिया में डेवलप करके, जैसे चाइना का इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, वैसा बहुत फास्ट रोबोटिक का इकोसिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। एंड और जो है मीन्स काफी अच्छा माहौल बन रहा है इंडिया में भी, तो वो सब एक टाइप का इकोसिस्टम बन रहा है, बट दैट हैज टू बी वेरी फास्ट नाउ। जैसे मोटर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, है ना, तो वो सब अभी भी हम लोग काफी बाहर से लाते हैं, तो वो अगर इंडिया में बने, हमारे यहाँ भी काफी मोटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अगर फास्ट लोकली इंडिया में 48 वोल्ट्स का मोटर बनाना स्टार्ट करें, सेंसर्स बनाना स्टार्ट करें, तो काफी अच्छा होगा, काफी हेल्प होगा ये सब। ठीक है मिलिंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।